हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं जो भी आपके दादा परदादा का जो ज़मीन है उसको पूरी तरीके से बंटवारा कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पिताजी का नाम का ज़मीन है तो भी अपने नाम पर कैसे कर सकते हैं, दादा के नाम पर है तो भी कैसे कर सकते हैं, परदादा का यानी कि बहुत से पुराने जो रिकॉर्ड हैं, खत यानी ज़मीन चेक करते हैं, यानी कि लगता है कि वो ज़मीन मेरा था, उसमें आधा हक है। तो पूरी ज़मीन का विवरण के साथ अच्छे से आपको बताने वाला हूँ कि जो भी ज़मीन है उसको बँटवारे के थ्रू अपने नाम पर कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सटीक जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी बात यहाँ पर समझ लेनी है। उसके बाद जो भी ज़मीन है वो अपने नाम पर करा सकते हैं, बँटवारे के थ्रू भी करा सकते हैं। अगर इकलौते बेटे हैं तो भी कैसे करना है, अगर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं तो भी कैसे करना है, बस ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है? तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मान लीजिए कि कोई भी ज़मीन हो, चाहे पिताजी का नाम का ज़मीन हो, मतलब देखिए हर एक स्टेप बाय स्टेप बताएँगे, ठीक है ना? आपको बस समझना है, ये नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ तो यही बता के छोड़ दूँगा, आपको पूरी बात क्लियर करके बताने वाला हूँ। किस कैटेगरी में आते हैं, इकलौते हैं, 2 भाई, 4 भाई, 3 भाई जितने भी हैं, जिस कैटेगरी में आएँगे उस कैटेगरी में आपको बताकर समझाने वाला हूँ कि ज़मीन का बँटवारा पूरी तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। अगर आपके पिताजी का नाम का ज़मीन है या फिर दादा के नाम का ज़मीन है या परदादा या उनसे पहले, यानी कि बहुत से पुराने जो ज़मीन का रिकॉर्ड है, पुराने से पुराना जो ज़मीन है, वो अपने नाम पर अगर करना है, तो बँटवारा का मतलब ही क्या होता है कि बँटवारा करके अपने-अपने नाम पर ज़मीन कर लेनी होती है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आप इकलौते लड़के हैं, पिताजी, दादा, परदादा जिनके भी नाम का ज़मीन है, दादा के एक 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 लड़के जो आपके पिताजी हुए, अगर वो इकलौते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है। फिर अगर उनके अभी इकलौते बेटे हैं तो कहीं भी कुछ नहीं करना रहता है, जो भी ज़मीन का रिकॉर्ड है, वो सीधे आप किसी भी रजिस्ट्री ऑफ़िस में, अपने रजिस्ट्री ऑफ़िस नज़दीकी जो होता है, वहाँ पर जाकर वहाँ पर किसी भी वकील से सारे कागज़ात को लेकर, जो खाता होता है, खतियान होता है, प्लॉट होता है, पूरी सटीक जानकारी वहाँ पर लिखकर नोटरी-वोटरी, केवाला संख्या सभी चीज़ निकाल कर आपका निकाल देते हैं। आप दाखिल खारिज के थ्रू करवा सकते हैं या कर्मचारी से मिलकर वो जो ज़मीन है वो अपने नाम पर करा सकते हैं। अब देखिए रही बात की जो पुराना ज़मीन है, वो आपके पिताजी अब 1 भाई नहीं है, 2-3 भाई हैं। तो सबसे पहले तो उन पिताजी को अगर देखिए कि कौन-कौन ज़िंदा है, जो ज़िंदा है उनको बराबर डिवाइडों में बाँटा जाएगा, जो मर गए हैं तो उनके लड़के के ऊपर बाँटा जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपके पिताजी 2 भाई हैं, 1 भाई डेथ कर गए हैं, तो जो उनके लड़के हैं, आपके पिताजी के थ्रू का वो मालिकाना हक उनके बेटे को दिया जाएगा। ठीक है? यहाँ तक तो आप फाइनल समझ गए। अब देखिए जो पुराने से पुराने रिकॉर्ड है, जो ज़मीन है, अगर मान लीजिए आप इकलौते नहीं, अब जाके 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, जैसे कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई, जितने भी भाई हैं। अगर आपके पिताजी, दादा, परदादा जो है डेथ कर गए हैं, वो अपने नामों पर करना है, तो आप जितने भी भाई हैं, सभी को बराबर हलिक मालिकाना हक मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि जो भी ज़मीन का रिकॉर्ड होता है, बँटवारा होता है, पूरी के पूरी हिस्से में बराबर डिवाइड हो। मान लीजिए अगर 5 भाई हैं, तो पाँचों भाइयों को बराबर-बराबर हिस्सों में बँटवारा होती है। अगर उसी कंडीशन में देखिए, अगर पिताजी आपके ज़िंदा हैं, अभी आपके पिताजी ज़िंदा हैं और 5 भाई हैं, तो 6 जगह बँटवारा होगी, क्योंकि आपको पिताजी का भी रहने का वहाँ पर मालिकाना हक होता है। जो लोग उनका लास्ट में करते हैं, उनको वो ज़मीन दे दिया जाता है या फिर उनको भी डिवाइड करके बाँट लिया जाता है। तो यही पूरा रिकॉर्ड था, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि इस वीडियो में क्या है और कौन-सी सटीक ज़मीन के बारे में जानकारी चाहते हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर एक वीडियो बना दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के